चुनावी साल में राजस्थान के कद्दावर नेता गुलाब चंद कटारिया को राज्यपाल बनाने के बाद से सीएम फेस की चर्चा तेज है। कटारिया को राज्यपाल बनाने को लेकर चर्चाएं थीं कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने एक तीर से दो निशाने लगाए हैं। एक ये कि कटारिया जैसे कद्दावर नेता को उनकी जीवन भर की सेवा के लिए पार्टी की ओर से राज्यपाल बनाकर इनाम दिया गया, तो वहीं दूसरा ये कि मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही मगजमारी से एक नाम कम कर दिया गया। ऐसे में याद हो कि पिछले विधानसभा चुनावों के दौरान कटारिया ने मेवाड़ से एक राजनीतिक यात्रा शुरू करने का ऐलान किया था। ये वक्त था जब वसुंधरा सिटिंग सीएम थी और राजस्थान बीजेपी में उनकी तूती बोलती थी। यही कारण था कि कटारिया उस वक्त लाख चाहते हुए भी राजनीतिक यात्रा नहीं निकाल पाए। जाहिर है कि 2018 के चुनावों से ठीक पहले केंद्रीय आलाकमान किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था, लेकिन वसुंधरा को राजपूत समाज की ओर से लगातार विरोध का सामना करना पड़ रहा था। विरोध आनंदपाल एनकाउंटर की वजह से था, तो पेंच ये था कि तत्कालीन गृह मंत्री रहते हुए गुलाब चंद कटारिया का विरोध के कारण भागीदार थे। नतीजा ये हुआ कि वसुंधरा राजे के चेहरे पर बीजेपी चुनाव में उतरी, लेकिन हारी गई। हालांकि वसुंधरा समर्थकों का कहना था कि राजस्थान में सरकार बदलने की परंपरा रही है और हार का ठीकरा वसुंधरा के माथे फोड़ना सही नहीं होगा। पिछले 4 सालों में राजस्थान बीजेपी ने कई एक्सपेरिमेंट किए। नेता के तौर पर बीजेपी में कई चेहरों का टटोला गया, लेकिन अभी तक कोई ऐसा नया नेता मैदान में नहीं दिखाई दिया जिसका जादू बाबूसा माने स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जैसा हो या फिर दीवानगी ऐसी हो जो कि 2003 में वसुंधरा की ताबड़तोड़ जातिगत सभाओं के बाद भी वसुंधरा राजे के लिए देखी गई। कुल मिलाकर बीजेपी ने तमाम चेहरों को टटोलने के साथ ही ये पाया है कि फिलहाल बीजेपी में कोई ऐसा फेस नहीं है जो सीएम के तौर पर एक मास अपील रखता हो। हालांकि इस बीच जोधपुर से आने वाले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जमकर पसीना बहाया है। 2019 लोकसभा चुनाव में सिटिंग सीएम गहलोत के पुत्र वैभव को चुनाव में हराना उनके साफे में एक तुर्रा था। साथ ही दिल्ली दरबार तक उनकी सीधी पहुंच उनके फेवर में हवा भी बनाती रही, लेकिन राजस्थान की जमीन पर जिस जादू की उम्मीद किसी चेहरे से दिल्ली को थी वो निर्विवाद रूप से गजेंद्र सिंह शेखावत थे, पर आज की तारीख में खत्म होती नहीं दिख रही है।